मॉर्निंग प्यारे बच्चों, अपना माइक ऑन करके एक बार मेरे को बताओ आप लोग आ गए हो। सुनाई दे रहा है क्या? एक बार माइक ऑन करके बताना मुझे सुनाई दे रहा है तो फिर मैं स्टार्ट करता हूं। सुनाई दे रहा है? करूं स्टार्ट? ठीक है। कल बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या था मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। इलेक्ट्रिक चार्ज था बेटा किसी बॉडी की प्रॉपर्टी जिसके कारण बॉडी इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस भी कर सकती है और एक्सपीरियंस भी कर सकती है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या था? किसी बॉडी की प्रॉपर्टी थी जिसके कारण बॉडी इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस भी कर सकती थी और एक्सपीरियंस भी कर सकती थी। फिर हम लोगों ने मेथड पढ़े थे बेटा चार्जिंग के, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, जिसमें पहला मेथड पढ़ा था हमने बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में बेटा क्या था? जब दो बॉडीज को एक दूसरे के साथ अगर हम रगड़े, एक दूसरे के साथ रब्ड करें, तब लो वर्क फंक्शन की बॉडी से हाई वर्क फंक्शन की बॉडी में इलेक्ट्रॉन चले जाते थे। लो वर्क फंक्शन की बॉडी से हाई वर्क फंक्शन की बॉडी में चले जाते थे। दूसरा मेथड हम लोगों ने पढ़ा था बाय कंडक्शन। बाय कंडक्शन में बेटा क्या था? बाय कंडक्शन में था हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो करता था। कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर लो से हाई वर्क फंक्शन की बात हो रही है और यहां पर हाई टू लो किसकी बात हो रही है? पोटेंशियल की। जब फ्रिक्शन की बात होगी तो लो वर्क फंक्शन से हाई वर्क फंक्शन की तरफ जाएगा और जब कंडक्शन की बात होगी तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल करेगा। और लास्ट मेथड हम लोगों ने पढ़ा था बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन में बेटा क्या था? बाय इंडक्शन में था चार्ज बिना किसी कॉन्टैक्ट के फ्लो कर रहा था। एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अपोजिटली चार्ज कर रही थी। एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अपोजिटली चार्ज कर रही थी। किसमें? बाय इंडक्शन में। ये सारी चीजें बेटा हम लोगों ने कल डिस्कस करी थी। जिस बच्चे ने नहीं करी तो मैं उसको एक और लिंक भेज दूंगा, वो उस लिंक से जाके भी इसको पढ़ सकता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा और उसके बारे में हमने देखा कि उसको हम बड़ा कह सकते हैं। अब देखते हैं चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। इसके ऊपर आप लोगों का अब क्लास खत्म होते ही 10-15 मिनट के अंदर एक टेस्ट आ जाएगा आपके पास इसी ऐप के ऊपर। वो टेस्ट भी आप लोगों ने करना है बेटा। देखो, पहली प्रॉपर्टी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो प्रॉपर्टी है बेटा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेटा देखो, कंजर्वेशन वर्ड आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ, छोटी क्लास में पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी तरह से बेटा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। मतलब हम चार्ज को ना तो बढ़ा सकते ना ही चार्ज को खत्म कर सकते। हम चार्ज को सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रेवल करवा सकते हैं। कैसे? चाहे फ्रिक्शन से करवा लो लो वर्क फंक्शन से हाई की तरफ, चाहे आप लोग कंडक्शन से करवा लो हाई पोटेंशियल से लो की तरफ। तो हम सिर्फ चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रेवल करवा सकते हैं, ट्रांसफर करवा सकते हैं, ना कि हम चार्ज को बढ़ा सकते ना ही खत्म कर सकते। ठीक है?
तो कंजर्वेशन में बेटा क्या है, मान लीजिए आपके पास कोई एक सिस्टम है, इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं आइसोलेट सिस्टम। आइसोलेट सिस्टम का मतलब होता है बेटा जिसका बाहर से कुछ लेना देना नहीं है, ये अपने आप में अकेला एक सिस्टम है। उसके अंदर हमारे पास दो और बॉडीज पड़ी है, ए और बॉडी बी। ठीक है बेटा, ए बॉडी के ऊपर बेटा 200 कूलम चार्ज है और बी बॉडी के ऊपर 100 कूलम चार्ज है। तो आइसोलेट सिस्टम का टोटल चार्ज कितना हो गया, 200 कूलम प्लस 100 कूलम, टोटल 300 कूलम। आइसोलेट बॉडी के ऊपर टोटल कितना है, 300 कूलम। हम लोगों ने यहां से 50 चार्ज को उठाकर यहां भेज दिया। ठीक है, तो इसके पास 150 बचा, 50 चला गया तो 150 बचा। अब आइसोलेट सिस्टम के पास टोटल चार्ज कितना है देखते हैं, ये 150, ये 100 और ये 50। टोटल अब भी कितना है बेटा, 300 कूलम। तो ना तो चार्ज बढ़ा ना ही चार्ज घटा, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी पे ट्रांसफर हुआ है। यही हमें कौन बताता है, कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन की हम लोग डेफिनेशन लिख देंगे यहां पर। क्या कहता है कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज can neither be created nor be destroyed, neither be created nor be destroyed, but can be transferred from one body to another body, वन बॉडी टू अनदर बॉडी। और इसी के साथ हम इस डेफिनेशन को या इस स्टेटमेंट को सम अप कर सकते हैं। कैसे, और मैं लिख रहा हूं बेटा मैं इसको, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर एन isolated system, electric charge always remain conserved। आप इस डेफिनेशन को भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है। एग्जाम्पल अगर आपको देना हो, आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, एक प्रोटोन टोटल बना H2, दो प्रोटोन के साथ चार्ज अब भी उतना ही है। ठीक है, चार्ज में कोई कमी पेशी नहीं हुई। C प्लस O2, अगर CO2 बढ़ाएगा तो जितना चार्ज बेटा यहां था उतना ही चार्ज यहां रहेगा। आप केमिस्ट्री की कोई भी इसके अंदर आप रिएक्शन को लिख सकते हो। ये था बेटा हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके ऊपर टेस्ट में जरूर क्वेश्चन होगा। बेटा इस ऐप पे साथ साथ वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, कहीं अगर सुनने में कहीं दिक्कत आए, आपको कोई आवाज ना आए, तो वो रिकॉर्डेड वीडियो भी आप देख सकते हो, साथ साथ रिकॉर्ड हो रही है। फिर ये तो हुई हमारे पास पहली प्रॉपर्टी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा इसकी प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2, जो कि हमारे पास बेटा क्या है, एडिटिविटी, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेटा एडिटिविटी क्या कहती है,
एडिटिविटी वर्ड से आपको पता ही लग रहा होगा, ऐड की बात कर रहा है, कुछ चीजों को जोड़ने की बात कर रहा है। कोई अगर मेरे पास सिस्टम है बेटा, मान लीजिए सिस्टम ए है, उसके अंदर बहुत सारे चार्ज है, 12 कूलम, 8 कूलम, 6 कूलम, 7 कूलम, -9 कूलम और 16 कूलम, ये हमारे पास बहुत सारे चार्ज पड़े हुए हैं। अच्छा, आप लोगों ने बेटा क्या काम करना है, आप लोग साथ साथ होमवर्क नोट कर लो। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की बेटा यूनिट आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेजोगे, इसकी सीजीएस यूनिट, इसकी और यूज होने वाली यूनिट्स और एसआई यूनिट्स आप मेरे पास व्हाट्सएप पे लिख के भेजना मैसेज, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे एडिटिविटी। एडिटिविटी कहती है कि ए सिस्टम के पास टोटल चार्ज कितना है, उसके अंदर पड़े इंडिविजुअल सभी चार्जेस को जोड़ दो, वो इसका क्या होगा, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज ऑन सिस्टम ए किसके बराबर आएगा, 12 + 8 + 6, -6 को ब्रैकेट में लेके ऐड कर रहा हूं, 7 + -9 + 16, ठीक है। इन सभी को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 12 8 20, 20 में 6 गए 14, 14 और 7 21, 21 में से बेटा 9 गए, 21 में से 9 गए तो 12, 12 और 16, हमारे पास कितना आ गया, 28 कूलम, ठीक है। तो हमने तो सिर्फ जोड़ा ही है, जो प्लस माइनस था वो अपने प्लस माइनस हुआ है। तो एडिटिविटी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, total charge of a system is always equal to the algebraic sum of all the individual दिख नहीं रहा तो यहां लिख देता हूं, इंडिविजुअल चार्जेस प्लेस्ड ऑन द सिस्टम, ये यहां लिख दिया बेटा बाकी लाइन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस प्लेस्ड ऑन द सिस्टम, ठीक है भाई। तो ये थी हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी, ठीक है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो बेटा साथ साथ, और वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, बाद में आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगी, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट भी है बेटा। मैंने क्लास में भी तुम लोग को बताया था, ये चीजें तो आप लोग क्लास में भी कर चुके हो, इसके बाद आज नया चीज भी शुरू होगी, वो भी ध्यान से देख लेना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, इसका नाम है बेटा क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ध्यान से देखो, टेस्ट के अंदर इसके ऊपर आपका न्यूमेरिकल आएगा, अभी जो टेस्ट होगा उसमें न्यूमेरिकल भेजूंगा मैं इसको, ठीक है। आपका टेस्ट नोट कर लो बेटा, टेस्ट आप लोगों का होगा आज 1 बजे, इसी ऐप के ऊपर होगा टेस्ट, 15 मिनट का। 15 मिनट के अंदर आप लोगों ने उसको सबमिट कर देना है, ताकि आपके मार्क्स आपको मैं बता सकूं, ठीक है। चलो, एमसीक्यू टाइप होगा, बाद में आपका सब्जेक्टिव भी लेंगे, पहले एमसीक्यू टाइप देखो एक बार, ये एमसीक्यू टेस्ट होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन। बेटा क्वांटाइजेशन में जो वर्ड क्वांटाइजेशन आया वो आया है क्वांटिटी से। क्वांटिटी मतलब कितनी मात्रा में चार्ज हो सकता है किसी बॉडी के ऊपर,
हमने एक बॉडी ली, उसमें से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन निकाले, कितने निकाले, मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। जितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतना ही बचेगा पीछे, उससे अपोजिट चार्ज मतलब उतना ही पॉजिटिव चार्ज बचेगा। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन कहता है ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये जो नंबर है ये हमेशा ही इंटीजर होगा, ये कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होगा, रैशनल नंबर नहीं होगा, ये हमेशा भी क्या होगा, इंटीजर। अच्छा, तो बात आती है सर कि इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के सारे नंबर। सारे नंबर कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, फ्रैक्शन में ना होकर। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को एंटर करवा सकते हैं हमेशा ही इंटीग्रल मल्टीपल में। अच्छा, तो इंटीग्रल मल्टीपल में निकलेंगे कौन? इलेक्ट्रॉन। तो टोटल चार्ज क्या बनेगा? Ne। अब जो निकल गए उनके बारे में तो हम क्या बताएं, हमें तो बॉडी है हमारे पास, हम तो बॉडी बता सकते हैं कि बॉडी के ऊपर अब कितना चार्ज है। बेटा जितने निकलेंगे उतना ही चार्ज तो यहां बचेगा, उसके अपोजिट। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो पॉजिटिव चार्ज बचेगा, इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन कहता कहता टोटल जो फ्री चार्ज होगा ना वो किसके बराबर होगा? n इंटू ई। और जहां पर n क्या है? n है इंटीजर। ठीक है, तो हम अगर इसकी स्टेटमेंट लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, टोटल फ्री चार्ज ऑन बॉडी इज ऑलवेज इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज बेटा कौन है? बेसिक होता है सबसे आधार में जाकर, सबसे आधार में जाके हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। बेटा इलेक्ट्रॉन से छोटा और चार्ज पता है क्या आपको? आप कहोगे नहीं पता जी। या फिर प्रोटॉन के ऊपर कितना होता है बेटा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज? अगर दिखाई दे रहा है तो यहां देख लो 1.6 10 की पावर माइनस 19, ये होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। इलेक्ट्रॉन की जब बात करेंगे तब लिखेंगे इसको माइनस का, और जब प्रोटॉन की बात करेंगे तो लिखेंगे इसको प्लस का। तो हम लोग लिख देंगे फिर यहां पर दैट इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और ऑन अ प्रोटॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और अ प्रोटॉन। अच्छा, अगर ये नीचे लाइन दिखी नहीं तो बेटा मैंने लिखा है यहाँ पर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और एन प्रोटॉन। ठीक है, तो ये थी हमारे पास बेटा क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन पे आपके पास आएंगे बेटा न्यूमेरिकल्स। आप साथ साथ चाहे इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो माइक ऑन करके बताना भाई एक बार आप लोग को सही से समझ आ रहा है क्या? ऑन करके बताना एक बार सही से समझ आ रहा है तो। ठीक सुन रहा है? कल से ठीक है क्या? चलो फिर आगे करते हैं हम लोग इसके। बेटा आप न्यूमेरिकल थोड़े ध्यान से देख लेने हैं। देखो भाई, बीच में ना समझ में आए तो आप माइक ऑन करके बता दिया करो। ठीक है, मुझे सुनाई दे रहा है यहां पर। देखो, सबसे पहले तो याद करो कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होगा? वो होगा बेटा 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तो वो माइनस का होगा, पर हमेशा माइनस लगाना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी? क्योंकि हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, वैल्यू कितनी है। तो
ये लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जहां हमें जरूरत होगी वहां हम लगा देंगे। अब आपको होगा सर जी ऐसे कैसे? अब मैं आपको कहूं कि आपने मुझे 5 किलो एप्पल देने हैं, दो दोगे तो नहीं आप लोग, पता है मुझे, पर फिर भी अगर आप लोगों को मुझे 5 किलो एप्पल देने हैं तो आपके लिए वो -5 किलो हो गया, और मुझे मिला तो वो +5 किलो हो गया। अब हम ऐसे थोड़ी कहेंगे कि आपने मुझे -5 किलो दिए, आपने तो 5 किलो दिए है। तो इसी हिसाब से यहाँ पर चार्ज और इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या लिखते हैं, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। माइनस की बात तब करेंगे जब स्पेशली इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे होंगे, प्लस का तब लिखेंगे जब स्पेशली प्रोटॉन की बात करेंगे। क्वांटाइजेशन हमें बताया कि क्यू क्या होता है, एन। इन दो चीजों का हम लोग यूज करके न्यूमेरिकल को करेंगे सोल्व। पहला न्यूमेरिकल जैसे हमारे पास क्या होगा, पहला न्यूमेरिकल है बेटा, अ बॉडी लूज 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ फ्री चार्ज। फ्री चार्ज भी लिखा हो सकता है या फिर चार्ज ऑन बॉडी, दोनों में से कुछ भी लिखा हो सकता है, वो आप लोग समझ लेना, ठीक है। अब देखो बेटा हमें एक नंबर दे रखा है, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए गिवन लिखो बेटा। गिवन क्या दे रखा है? गिवन दे रखा है नंबर, मतलब एन दे रखा है 10 मिलियन, मिलियन मतलब 10 की पावर 6, टोटल हो गया 10 की पावर 7। ई की वैल्यू आपको पता है बेटा 1.6 10 की पावर -19 कूलम, याद कर लो ये वैल्यू, ठीक है। तो फ्री चार्ज क्या आ जाएगा, क्यों, एन ई, एन मतलब 10 की पावर 7, ये आप लोगों ने निकाल लिया। ई मतलब 1.6 10 की पावर -19 कूलम, कितनी बच गया, 1.6 10 की पावर -12 कूलम, ये आ गया हमारे पास क्यों, ठीक है। अब इसने सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं पूछा था, इसने पूछा था नेचर भी बताना है, ठीक है। अब बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज करे है, नेगेटिविटी गई है, नेगेटिविटी गई है तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो हमारे पास जो नेचर हम लोग लिखेंगे इसका, आप तो नीचे लिख देना भाई, मेरे पास यहां नीचे दिखेगा नहीं इसलिए याद रहा हूं, नेचर आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है भाई। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर आप लोग नोट कर लेना इसको। अब आप लोगों के लिए होमवर्क है, आपने क्या करना है, आप लोगों ने करना है अ बॉडी गेन 4.8 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये भी मुझे बताओगे क्या 4.8 ले सकता है ये? अभी तो सर आपने कहा था 1 2 3 4 5 6 की फॉर्म में होगा, एक नंबर की फॉर्म में होगा, अब आपने ऐसे कैसे लिख दिया? तो आप लोगों ने मुझे बताना ये गलत भी है कि सही है, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, बॉडी के नेचर ऑफ चार्ज और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आप लोग को बताना है, ठीक है भाई। ये आप लोगों के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे टाइप की तरफ। क्वांटाइजेशन के न्यूमेरिकल का टाइप नंबर 2, इसमें आप लोगों से पूछेगा पॉसिबिलिटी के बारे में। क्या पूछेगा? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब
यस और नो के बारे में पूछेगा, क्या इतना चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। सिंपल सी बात याद रखनी है बेटा, यस तब होगा जब आपके पास इंटीजर आएगा, नो तब होगा जब आपके पास वैल्यू फ्रैक्शन में, डेसिमल में आएगी। सोल्व करने के बाद अगर आपके पास इंटीजर आ रहा है तो आपका आंसर होगा यस, और अगर आपके पास फ्रैक्शन और डेसिमल आ रहा है तो आपका आंसर होगा नो। ठीक है, क्वेश्चन कैसे सेट होगा, क्वेश्चन होगा ऐसे, इज चार्ज ऑफ 9.6 इंटू 10⁻12 कूलम इज पॉसिबल। क्या ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। सॉल्यूशन करने के लिए मैंने तुम्हें एक ही बात बताई है कि सबसे पहले लिख दो गिवन। तुम्हें दिख रहा है जी कूलम में मिली है कोई चीज, कूलम में मिली है तो आपको क्या मिला है, चार्ज मिला है। तो सबसे पहले आप लिखोगे चार्ज कितना है 9.6 10 की पावर माइनस, माइनस में नहीं है जी प्लस में, प्लस 12 कूलम। ई की वैल्यू आपको पता है, आंसर को कर दो सोल्व। कैसे करोगे बेटा, आपको निकालना क्या है एन। अब जब अगर आपके पास क्यू एन ई था तो एन कितना आएगा क्यू बाय में ई, एन कितना आएगा क्यू बाय में ई, क्यू बाय में ई। सोल्व करोगे जब तो आप लोग यहां पहुंचोगे 9.6 बाय 1.6, 10 की पावर आ गई जी, कितनी होगी 10 की पावर 31। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 8 जा, या 8 पे काट दो बेटा, 8 2 जा, 8 1 जा, 8 2 जा, और ये गया 6 पे। हमारे पास जो आंसर निकल कर आया बेटा, आंसर निकल कर आया है 6 इंटू 10⁻31। ये तो पॉसिबल है, इतना नंबर तो पॉसिबल हो सकता है, तो हम लिख देंगे यस इट इज पॉसिबल। ठीक है जी, हम क्या लिखेंगे, यस इट इज पॉसिबल। अगर आपके पास यहां पर पॉइंट में आंसर आ जाता तब पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इज चार्ज ऑफ 1.6 10⁻22 कूलम इज पॉसिबल। क्या इतना चार्ज पॉसिबल है, चेक कर लेते हैं। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले लिखना है बेटा गिवन, दिया क्या है कूलम, मतलब दे रखा है चार्ज 1.6 10 की पावर माइनस 22, ई पता है 1.6 10 की पावर माइनस 19, एन बेटा क्या आएगा क्यू बाय में ई, क्योंकि क्यू क्या होता है एन ई, तो एन बेटा क्या आएगा क्यू बाय में ई। ठीक है, तो 1.6 10 की पावर माइनस 22 को जब हम भाग देंगे 1.6 10 की पावर माइनस 19 से, तो कट गया, कट गया। पर पावर देखो बेटा, पावर क्या बनी 10 की माइनस 3, मतलब कि आंसर जो बन रहा है वो बन रहा है 0.001। क्या ये पॉसिबल है, नहीं जी, पॉइंटों में आंसर आ गया तो पॉसिबल नहीं है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लो, स्क्रीनशॉट करना है तो। और इसके क्वेश्चन का टेस्ट आप लोग के पास 1 बजे आएगा बेटा, ठीक है। माइक ऑन करके बताना एक बार, आ रहा है भाई समझ, कहीं मैं अकेला तो नहीं पढ़ाई जा रहा।
ठीक है बेटा। दिखाई। चल पड़ी का वीडियो बताना एक बार माइक ऑन करके। ठीक है ठीक है। चल पड़ी क्या होता है? चल पड़ी नहीं होता बेटा, ऑन होगी ऐसे बोलना है। चल पड़ी क्या होता है? अगला बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, फोर्स। अब हम लोग बढ़ेंगे फोर्स की तरफ। जो यूट्यूब पे वीडियो नहीं थी आप लोगों के पास, आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर यूट्यूब पे डाल ही रखी आपने वीडियो, तो वो टॉपिक बेटा ये रहा, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। यूट्यूब के ऊपर बेटा सारी वीडियो पॉसिबल नहीं होती है, सारी वीडियोस नहीं है उसके ऊपर, मेन मेन डाल रखी है जो भी है उसके अंदर, ठीक है। तो बेटा जब फोर्स की बात आती है तो सबसे पहला नाम आता है बेटा कूलम का, ठीक है जी। आप कहोगे जी आपने चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस तो बताया नहीं, तो मैं बेटा पहले फोर्स का टॉपिक करवा के फिर बताऊंगा, ताकि फोर्स वाले पॉइंट्स को भी हम लोग उसके अंदर कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो बेटा फोर्स की जब बात करेंगे तो सबसे पहला नाम आएगा बेटा कूलम का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स के ऊपर लॉ जिसने दिया था बेटा वो पहला बंदा था कूलम। तो क्या था इसका लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देने वाला बंदा कौन था? कूलम। क्या नियम दिया था इसने? कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको लॉ ऑफ फोर्स के नाम से भी जाना जाता है और लॉ ऑफ इंटरएक्शन ऑफ चार्ज भी जाना जाता है, ठीक है। आपके हरियाणा बोर्ड के अंदर इसका नाम यही आता है, ठीक है जी। अब एक बात साइड वाइज नोट कर लेनी है आप लोगों ने कि हम लोग इस चैप्टर में चार्ज को डिनोट करेंगे बेटा क्यू से। जहां भी क्यू लिखा होगा उसका मतलब होगा हम चार्ज की बात कर रहे हैं, और डिस्टेंस को डिनोट करेंगे आर से या छोटे डी से। जहां भी हम लोग आर और डी लिख रहे होंगे मतलब डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो कूलम लॉ के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो कूलम ने बताया था बेटा अगर दो चार्ज क्यू वन और क्यू टू किसी स्मॉल डिस्टेंस आर से सेपरेट किए गए हैं तो उनके बीच में चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, दोनों का नेचर सेम होगा। नेचर मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे तो अट्रैक्शन रिपल्शन होगी, और अगर नेचर अपोजिट हुआ, एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ, तो अट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो इसने कहा कि इनके बीच में होने वाली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो इन दोनों के मैग्नीट्यूड, इन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये दो है ये चार है तो फोर्स 8 गुना होगी, ये एक है ये 5 है तो फोर्स 1 गुना 5 5 गुना होगी, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच में डिस्टेंस के स्क्वायर के, सिर्फ डिस्टेंस के नहीं, डिस्टेंस के स्क्वायर के। अगर डिस्टेंस 2 गुना हो 2 मीटर हो तो 1/4 फोर्स हो जाएगी, 8 हो तो 1/64 हो जाएगी फोर्स, ठीक है। तो क्या कहता है कि जो फोर्स है इन दोनों के बीच में, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के।
बेटा अगर आप ये मैग्नीट्यूड नहीं लगाते हो तो गलत कर रहे हो आप, आपने बिल्कुल सही करनी है चीज को। और जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के। जहां स्क्वायर आ गया वहां तो वैसे ही मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने वर्डिंग में लिखना है सिर्फ। क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इन टोटल इंटरेक्शन, ठीक है। इंटरेक्शन का मतलब रिपल्शन भी हो सकती है, अट्रैक्शन। हमने दोनों को एक ही वर्ड से लिख दिया, इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। चार्जेस कौन कौन से हैं? Q1 एंड Q2। क्यों? अच्छा, अब दिख रहा है क्या? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टोटल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मतलब रिपल्शन और अट्रैक्शन, Q1 and Q2 separated by small distance always होगा, ये फेर हो गया। इज ऑलवेज, पहली बात, डायरेक्ट proportional to the product of magnitude of two given charges। नीचे वाली लाइन लिखी तो मैं बता दूं, टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू गिवन चार्जेस। ऊपर से रब कर देता हूं मैं। ये अपने आप कैसे बदल रहे हैं? बड़ा चैट चूट बंद करके ध्यान से पढ़ लो यहां पर, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दिखाई दे दो। सेकंड पॉइंट, बिटवीन देम। कितना आ जाएगा? स्क्वायर। दोनों को कर देंगे बेटा कंबाइन। ये अपने आप कैसे स्विच हो रहा है? तो हमारे पास कौन कंबाइन है? V get F is directly proportional to Q1 Q2 by में R square, ठीक है जी। तो हमारे पास जो जरूरी बात बचेगी वो आनी चाहिए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाकर यहाँ पर कांस्टेंट क्या आएगा, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाकर हम कांस्टेंट क्या लगाए यहाँ पर। तो वो हम लोग लगा देंगे एक बार, के Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर, और लिख देंगे हेयर
कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, here k is कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये बेटा हमारे पास बेसिकली क्या है, कूलम्स का। ठीक है, तो अब देखते हैं बेटा ये जो कांस्टेंट आया है कि भी ये क्या है क्या नहीं। वैल्यू, यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के। पहले देखते हैं बेटा वैल्यू क्या बनेगी। के की वैल्यू होती है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट बेटा क्या है, यहां पर एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी, नोट लगा हुआ तो ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस कौन होता है बेटा, वैक्यूम, जहां पर हवा पानी लकड़ी कुछ भी ना हो वो होता है वैक्यूम। अच्छा, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.85 10⁻⁻12। टेस्ट के अंदर बेटा क्वेश्चन होगा इसका भी, यूनिट में भी नहीं लिख रहा हूं, यूनिट आपको बनानी सिखाएंगे। तो जब सारी वैल्यूज को पुट कर दोगे बेटा, 1/4 की वैल्यू पता है, पाई की पता है, एप्सिलॉन की मैंने बता दी, तो जो के की वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 9 गुणा 10⁻9। यूनिट में नहीं लिख रहा, यूनिट आपको भी लिखवाऊंगा। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो बेटा। के की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर मैं यहाँ पर W लिख दूंगा तो वुड की हो जाएगी, अगर मैं G लिख दूंगा तो गैस की हो जाएगी, यहाँ मैं H लिख दूंगा हाइड्रोजन की हो जाएगी। तो वो उसके हिसाब से बन जाएगी। अभी नोट लगा हुआ है तो हम लोगों ने लिखी है फ्री स्पेस की, और फ्री स्पेस के लिए हमारे पास बेटा इसकी वैल्यू कितनी है, 8.85 10⁻12। यूनिट अभी बनानी सिखाता हूं, वैल्यू की बात होगी। अब चलते हैं यूनिट की तरफ। यूनिट बेटा कैसे बनाएंगे, एफ बेटा कितना है, के Q1 Q2 बाय में आर स्क्वेयर। तो के को क्या लिख सकते हैं, एफ आर स्क्वेयर बाय Q1 और Q2। फोर्स की यूनिट बेटा न्यूटन, आर स्क्वेयर की मीटर स्क्वेयर, Q1 की कूलम, दूसरे Q1 की कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वेयर। तो यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन मीटर स्क्वेयर कूलम की -2। जिसने +1 थोड़ी ढंग से करी है बेटा उसको न्यूटन के बारे में भी पता है कि न्यूटन क्या होती है, किलोग्राम मीटर सेकंड की -2। फिर मीटर स्क्वायर हमारे पास पड़ा हुआ है, नीचे पड़ा हुआ है कूलम स्क्वायर। टोटल हमारे पास यूनिट क्या बन जाएगी, मैं यहां लिख देता हूं बेटा, टोटल यूनिट बन जाएगी किलोग्राम मीटर क्यूब सेकंड की -2 और कूलम की -2। आप यूनिट ये भी यूज कर सकते हो और ये भी यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई भी यूनिट आप यूज कर सकते हो। तो इस तरह से बेटा हमारे पास के की वैल्यू क्या बन जाएगी, 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की -2, या किलोग्राम मीटर क्यूब सेकंड की -2 और कूलम की -2। ये तो इसकी यूनिट हुई। अभी हमारे पास यूनिट और रहती है किसकी, एप्सिलॉन नॉट की भी निकाल लेते हैं साथ साथ। इसका स्क्रीनशॉट कर लो भाई, फटाफट करना है जिसने। के की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट की कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई और के। ठीक है जी। तो अगर इसकी यूनिट लिखें, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट
1 की कोई यूनिट नहीं है, 4 की कोई यूनिट नहीं है, पाई की कोई यूनिट नहीं है, के की है बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की -2। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन की -1, मीटर की -2, कूलम का स्क्वायर। ठीक है जी। डायमेंशन फॉर्मूला होमवर्क है बेटा आप लोगों के लिए, डायमेंशन फॉर्मूला आप तैयार करके मुझे बताओगे। तो आज का जितना बेटा आप लोग को होमवर्क दिया वो आप लोगों ने करना है। पहला मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को, चार्ज की यूनिट बतानी है, एसआई और सीजीएस यूनिट। ठीक है जी। दूसरा मैंने होमवर्क दिया था आपको क्वांटाइजेशन के न्यूमेरिकल करने, एक तो गेन वाला दिया था और दूसरा पॉसिबिलिटी का दिया था। ठीक है जी। आप लोग पेज पे लिख के फोटो खींच के मेरे पास सेंड कर देना। ठीक है जी। और तीसरा आपको होमवर्क दे दिया बेटा, आप लोगों को डायमेंशन फॉर्मूले बनाने हैं। ठीक है जी। पैरामिक का टाइम चल रहा है बेटा, बहुत गंभीर समय चल रहा है, अपने घरों में रहो, साथ साथ आप पढ़ाई करते रहो, होमवर्क करते रहो। होमवर्क नहीं करोगे तो फिर नहीं बनेगी कोई भी बात। ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, टेस्ट आप लोग के पास 1 बजे पहुंच जाएगा, आप सभी ने टेस्ट को करना है। ठीक है अभी बच्चों, बाय, थैंक यू वेरी मच।